हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी क्या किया था, स्टूडेंट डेटा क्लास हमने क्रिएट किया था एंटिटी। एंड अभी हम क्या करेंगे, हमारा एक डाउ क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक्चुअल में ये डाउ क्लास नहीं होता है, ये एक इंटरफेस होता है। ओके, एक इंटरफेस नाम का क्लास होता है, इंटरफेस नाम का क्लास नहीं, इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पे न्यू जावा क्लास पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा माई डाउ। ओके, इसका नेम जो रखूँगा मैं माई डाउ रखूँगा। एंड यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्ट नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इंटरफेस सेलेक्ट करके मैं इंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एक माई डाउ नाम से एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। एंड इसको रूम के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एनोटेशन लगाऊंगा डाउ का। ओके, यहाँ पे देखिए डाउ सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मैंने डाउ का एक एनोटेशन लगा दिया। तो अब जो हमारी रूम लाइब्रेरी है वो क्या समझेगी कि ये डाउ वाला इंटरफेस है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेन मेथड लिखते हैं हमारा, कि कैसे हमारा डेटा जो है वो जाएगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। ओके, एंड कैसे हम वहाँ से डेटा फेच करेंगे, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं हमारे माई डाउ वाले इंटरफेस पे करते हैं। यहाँ पर हम केवल एक इंटरफेस बना के रखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरफेस बनाता हूँ, जैसे कि पब्लिक वाइड ऐड स्टूडेंट। ओके, तो ऐड स्टूडेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक स्टूडेंट डेटा चाहिए, इसका नेम डेटा रख देता हूँ। ठीक है, एंड उसके साथ ही मुझे क्या करना है, डिलीट भी करना है। तो यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट। ओके, एंड कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट डेटा को पास कर दूंगा एंड इसका भी नेम डेटा रख देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद पब्लिक वाइड अपडेट स्टूडेंट। तो कौन से स्टूडेंट को अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डेटा यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई इस डेटा को अपडेट कर दो। एंड उसके बाद पब्लिक, एंड यहाँ पे मैं वाइड नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि अभी हमने क्या किया, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डेटा लेने का है, हमको डेटा को लेने का है। तो ये वाला मेथड क्या, ये वाला इंटरफेस क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा डेटा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डेटा को रिटर्न करेंगे। एंड इसका नाम लिखूंगा मैं गेट ऑल डेटा। एंड बस, तो ये वाला जो क्या मेथड करेगा, हमको डेटा को रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए जैसे कि हम रूम लाइब्रेरी के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमको ये लाइव डेटा मिलता है। यहाँ पे ये जो रहता है ये लाइव डेटा का मतलब क्या हुआ कि करंट पोजीशन पे जो डेटा है हमको वो मिलेगा। ओके, करंट पोजीशन पे अगर डेटा डिलीट हो गया तो तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेटा डिलीट हो गया। इससे हम क्या करेंगे, अपनी यूआई को चेंज कर देंगे, मतलब उसको यूआई में नहीं दिखाएंगे। अगर डेटा में कोई भी अपडेट हुआ तो डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, डेटा का चेंज मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक लाइव डेटा जो कि हमेशा लाइव रहे, मतलब जो भी अगर चेंजेस हो रहा है तो चेंजेस की इंफॉर्मेशन हमको तुरंत मिल जाए। तो ये हमने एक लाइव डेटा डाला एंड इसके नीचे, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, अपना लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमारा लाइव डेटा मिल गया। ठीक है, ये डेटा हमेशा लाइव रहता है। ओके, तो हमको जो लाइव करंट डेटा रहेगा वो यहाँ पे मिलेगा। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। अब हमको क्या करना होगा, इन सब के ऊपर एक एनोटेशन लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक रहता है एनोटेशन इंसर्ट का मतलब जब भी आप डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे हम इंसर्ट का एनोटेशन लगाएंगे। अगर आप डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पे डिलीट का एनोटेशन लगाएंगे। ये एनोटेशन इसलिए लगाया जा रहा है, ये एनोटेशन खास तौर पे रूम लाइब्रेरी के लिए लगाया जा रहा है कि रूम लाइब्रेरी को हम बता सके कि ये मेथड जो है वो इंसर्ट करने के लिए है, ये मेथड जो है वो डिलीट करने के लिए है, एंड ये वाला मेथड जो है वो अपडेट करने के लिए है, एंड ये वाला मेथड जो है वो ये मेथड क्या है, ये मेथड क्वेरी है। एक तरीके से ये क्वेरी है कि हम डेटा क्वेरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप क्या क्वेरी करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे हमने केवल ये बताया कि भाई हमको एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा चाहिए, मतलब स्टूडेंट डेटा की एक लिस्ट चाहिए, लेकिन लिस्ट में आपको क्या उठा के देना है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ओके,
जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकान पे बहुत सारी आइटम है, बहुत सारे सामान है, तो वहाँ पे आप बोलते हो कि भाई मुझे ये वाले फ्लेवर का पाउडर दे दो, हमको ये वाली दाल दे दो। ओके, तब तो वो आपको वो दाल निकाल के देता है ना। अगर आप केवल दाल बोलोगे कि मुझे दाल चाहिए, तो दाल बहुत तरीके की होती है, तुअर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है। अगर आपने बोला बिस्किट दे दो, तो बिस्किट भी बहुत तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा हमको चाहिए जो कि ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे, केवल एक पहले कोट्स लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट, एंड उसके बाद ये साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, एंड फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना ये जो हमारी एंटिटी है वो उसका नेम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा। ये देखिए हमको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है स्टूडेंट डेटा, हमारा टेबल नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्टूडेंट डेटा। एंड फिर उसके बाद हमको क्या करना है, स्टूडेंट डेटा से ऑर्डर बाय आईडी एंड असेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो टाइप की आईडी होती है। तो यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो टाइप की आईडी होती है, मतलब दो टाइप की चीज़ें होती है। जैसे कि असेंडिंग का मतलब ये हुआ कि बढ़ते क्रम में आएगा, कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आएगा। अगर मैंने इसको डिसेंडिंग कर दिया तो सबसे लास्ट वाली आइटम सबसे ऊपर आएगी। जैसे कि मान लो लास्ट में इसके 6 है, तो पहले 6 दिखेगा, फिर 5 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे नया डेटा रहेगा, तो नया डेटा मुझे सबसे ऊपर दिखना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे कि यार ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे मालूम पड़ेंगी, क्या आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी? तो नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट ओपन करवाया था, यहाँ पर ये देखिए सेव डेटा, कहाँ पे गया था, हाँ ये वाला सेव डेटा इन लोकल डेटाबेस। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं आता हूँ डाव वाले में, एक्सेस डेटा यूजिंग डाव, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी क्वेरी ऑलरेडी बना के दी गई है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देखो, ये इंसर्ट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये अपडेट, ये बताया गया है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आप अगर जब थोड़ा और सीख जाएंगे तो आप डायरेक्टली इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ही पढ़ के आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेरी बताई गई है, सिलेक्ट फ्रॉम। ओके, ये देखिए ये अलग अलग क्वेरी बताई गई है। ओके, कैसे आप क्वेरी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग भी कुछ चीज़ जानते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, तो यहीं से सीखते हैं दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से ही जान के सीखते हैं। कोई अचानक से हम लोगों को कोई मतलब ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता। हम लोग भी डॉक्यूमेंट से ही जानते हैं, डॉक्यूमेंट से ही सीखते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी डेवलपर रहेंगे, कोई भी अगर बता रहा है, कोई टीचर बता रहा है, कोई डेवलप कर रहा है, तो वो लोग भी डॉक्यूमेंट पढ़ के ही जानेंगे। ओके, क्योंकि एंड्रॉयड ने क्या चेंजेस किए, क्या नहीं चेंजेस किए, जब तक वो डॉक्यूमेंट डालेगा नहीं यहाँ पे, तब तक किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। तो जब वो डॉक्यूमेंट डालता है यहाँ पे, तब लोगों को मालूम पड़ता है, जहाँ से हमको भी मालूम पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोगों भी जानो, आप लोग भी सीखो कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट रीड करके कैसे आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है, मुझे ये सारी चीज़ें याद है। आप भी मालूम कर सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है एंड्रॉयड। मैं तो आपको बोलता हूँ कि developer.android.com ये जो साइट है ना, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, मतलब एंड्रॉयड में जितने फीचर हैं, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। हर एक चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। बस काम ये रहता है कि यार थोड़ा सा हमको ना अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकें। ओके, आसानी से समझ सकें। तो अभी बस हमको फ़िलहाल के लिए इतना ही करना है हमारे इसमें। ओके, तो हमारा ये वाला जो काम है, डाव वाला, ये वाला भी काम हमारा पूरा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक डेटाबेस क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।